हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 जनवरी 27 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये पैराबोला का क्वेश्चन है और कॉर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आप देखेंगे पेपर में, ऑब्जर्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 क्वेश्चंस रहते ही हैं पेपर में। तो कॉर्डिनेट ज्योमेट्री को फ्रेंड्स हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिंपल से क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, जिसको आप वॉच कीजिए। जहाँ भी दिक्कत आ रहा है उसको आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला दिस फ्रॉम द सर्कल दिस। तो सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए कि पहले तो स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो यूजुअली जो पेपर में आते हैं वो स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं। तो आपको इस पैराबोला का जैसे y² = 4ax है, तो इस पैराबोला का आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। पहली चीज़ जो होता है 80² 280। दूसरा, इसमें टेंजेंट की इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, होती है yt = x + 80²। तीसरा, आपको नॉर्मल की इक्वेशन मालूम होनी चाहिए फ्रेंड्स, जो होता है y + xt = 280 + 80³। इसको हम लोग ईजिली डिराइव भी सारे कर सकते हैं, बट इतना रिजल्ट अगर हमें याद है तो फिर कैलकुलेशन करना रिलेटिवली आसान होता है। तो इस वाले रिजल्ट को भी हम लोग इधर साइड में रख लेते हैं यहाँ पे। देन सर्कल के केस में क्या मालूम होना चाहिए आपको। सपोज कीजिए हमारे पास ही कोई सर्कल लिखा हुआ है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। नॉर्मली इसका हमें सेंटर और रेडियस मालूम होता है। तो इस सर्कल का सेंटर कितना हो जाता है -g, -f, और इसका रेडियस को हम लोगों ने r से डिनोट कर लिया, तो हो जाता है √g² f² - c। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो इस वाले क्वेश्चन में यूज में आ रहे हैं फ्रेंड्स। एक तो पैराबोला का ये और सर्कल का ये है। तो इसमें क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्कल का हम लोग सेंटर निकाल के देखें तो इसका सेंटर कितना मिलेगा। देखिए यहाँ पे g की जगह पे -2 है तो बन जाएगा 2। यहाँ पे f की जगह पे -8 है तो 2,8 हो गया। इसका रेडियस निकालें, रेडियस हो जाएगा √4 + 64 - 64। इसका मतलब ये हो गया 2। तो देखिए इसका x कोऑर्डिनेट और रेडियस सेम है, मतलब ये सर्कल जो है y एक्सिस को टच कर रहा है। तो हमने यहाँ पे y एक्सिस ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। तो इस सर्कल का सेंटर है हमारे पास 2,8 और इसका ये वाला जो रेडियस है ये है 2। अब हमें पैराबोला एक ड्रॉ करना है। पैराबोला स्टैंडर्ड 1 है तो ऐसा बनेगा, ये बन गया पैराबोला। अब कह रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हम लोग अलोंग कॉमन नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं। ऐसा नॉर्मल जो पैराबोला पे भी हो और सर्कल पे भी हो। तो सर्कल का नॉर्मल जो होता है वो सर्कल के सेंटर से पास होता है, ऐसा होता है। तो इस वाले पैराबोला में ये वाला जो पैराबोला गिवन है y² = 4x, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 मिल गई। देखिए यहाँ से इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये लिखना है हमें। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग t² 2t। तो ये नॉर्मल है, ये क्या है पैराबोला की नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए क्या लिखा हुआ y + t xt = 2t + t³। अब ये जो नॉर्मल है ये सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। देखिए नॉर्मल सेंटर से पास हो रहा है तो y की प्लेस पे 8 लिखेंगे, x की प्लेस पे 2। जैसे आपने ये लिखा तो ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आएगा हमारे पास t³ = 8। इसका एक ही रियल रूट मिलेगा, दैट विल बी t = 2। इसका मतलब हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया फ्रेंड्स। ये वाला पॉइंट कितना हो गया 4,4 है ना, ये वाला पॉइंट। आपको क्या निकालना है, कह रहा है d इज़ द डिस्टेंस
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पैराबोला। इसका मतलब हमारे पास ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये d है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है d। तो हमने यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट किया, तो d कितना हो जाएगा अंडर रूट, डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम होगा 2 - 4 होल स्क्वायर 8 - 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा 4 + 16 20। तो आ जाएगी d की वैल्यू, आपसे क्या पूछा गया d² की वैल्यू, तो यहाँ से d² की वैल्यू कितनी हो गई फ्रेंड्स 20 हो गया, और यही हमारे पास आंसर है। ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये सोल्यूशन समझ आएगा और आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वर्क करेंगे मेरे साथ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।